हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 13 बड़ी खबरें 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 6 अप्रैल 2021 मंगलवार। दोस्तों HPUG एनुअल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के प्रमोशन रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट है। HPUG एनुअल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो HPPG एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट यहाँ पर आई है। टेट परीक्षा का शेड्यूल यहाँ पे तय हो चुका है दोस्तों, और इस दिन होंगी शुरू ये एग्ज़ाम। तो इस दिन से एग्ज़ाम शुरू होंगे टेट के। अभिभावकों से अनुमति लेकर बोर्ड कक्षाओं के छात्र आ सकते हैं स्कूल। तो इसके अलावा दोस्तों और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। तो रोहतांग में बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद, अटल टनल से सैलानियों के जाने पर रोक। कल तक मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव आ गया है। सोमवार को रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। अटल टनल रोहतांग से सैलानियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। 7 अप्रैल तक मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 9 अप्रैल से प्रदेश में मौसम साफ होने का अनुमान है। तो ये कुछ दोस्तों वेदर अपडेट है। पूरा देखना चाहो, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। ठीक है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, आज आए 567 नए केस। कांगड़ा में 111, सोलन में 109, ऊना में 78, शिमला में 58, हमीरपुर में 57, सिरमौर में 49, बिलासपुर में 39, चंबा में 32। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 65,809। एक्टिव केस संख्या हुई 3,828। आई 6 की गई जान। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,063 हुआ। दोस्तों देख लो कितने केसेस अभी ज़्यादा आ चुके हैं। पिछले कल की ये मैं बात यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ये अपडेट है 567 नए केस यहाँ पे आए हैं। देख लो 100-200 से बढ़ते 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 300-400 से आगे अब जो है 567। और अभी पहले जैसा ये हाल हो रहा है, जब पहले कोरोना बहुत ज़्यादा था तब भी इतने केसेस आ रहे थे 600 700 550, 600 700 800। तो अभी फिर से वही हाल यहाँ पे हो रहा है, उतने ही केसेस यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को अपना ध्यान खुद रखना है। ठीक है, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, तभी आप सेफ रह पाओगे। ओके, और औरों को भी बताओ। मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में, शायद हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप भी अपने आप ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के जाइए, तभी हम सब सेफ रह पाएंगे। वरना ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही रह रहे हैं। ठीक है, तो आपने आपको समझाना है, दूसरों को भी समझाना है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। धर्मशाला में T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच कराने की तैयारी। BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल बोले, उद्घाटन मैच HPCA के धर्मशाला स्टेडियम के में करवाने के हो रहे प्रयास। 2016 से 20 तक 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए रद्द। इस साल अक्टूबर नवंबर में भारत में होनी है प्रतियोगिता। तो इस साल अक्टूबर नवंबर में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का आगाज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में हो सकता है। ये बात खुद BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में कही है। अरुण धूमल ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता होगी। सभी मैच भारत में ही होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप का उद्घाटन मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में हो। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में नए स्ट्रेन का पहला मामला, महिला डॉक्टर संक्रमित। सोलन की डॉक्टर 2 डोज लगने के बाद आई थी पॉजिटिव। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, और इधर देखें तो देश में पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से अधिक नए संक्रमित। तो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं। बीते वर्ष 30 जनवरी को देश में पहला संक्रमित मिला था, और 16-17 नवंबर को सबसे ज़्यादा 97,894 नए मरीज मिले थे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में बेकाबू होता जा रहा कोरोना, मृत्यु दर 0.2% बढ़ी। 8 दिन में 34 लोगों की हो चुकी है मौत। रिकवरी दर भी 94 से गिरकर 93.13% पहुंची। जिला शिमला में सबसे ज़्यादा 275, कांगड़ा में भी 228 लोगों की हो चुकी है मौत।
तो ये कुछ दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट, कितना कोरोना बढ़ा है, कितने फीसदी यहाँ पे कौन सी दर है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 606 नए मामले हैं, बट 567 मामले यहाँ पे आए हैं। ठीक है टोटल, तो ये भी पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क तैयार, वंदे मातरम के जय घोष के साथ पुल का महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है पुल। दोस्तों करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में भारत रेल से मैंने जो है नया एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज। तो यहाँ पे आ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है, कहाँ पर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पर बना है, तो ये आपका आ सकता है चिनाब नदी पर ये पुल बना है, ये ब्रिज जो है बना है। ठीक है, वंदे मातरम के जय घोष के साथ जोड़ दिया गया है। तो कितना लंबा है, 1.3 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। अब ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट देख सकते हो आप। ठीक है, करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। ठीक है, कितना लंबा है। ठीक, तो देख लो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये पुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अभिभावकों से अनुमति लेकर बोर्ड कक्षाओं के छात्र आ सकते हैं स्कूल। डीसी तो डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी नियमित रूप से संस्थानों में हाजिरी देंगे। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के विषय में परीक्षाएं होनी हैं वह अपने अभिभावकों या माता पिता से लिखित अनुमति लेकर विद्यालयों में आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर, नर्सिंग, चिकित्सा, दंत महाविद्यालय खुले रहेंगे, लेकिन इन्हें कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहली से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। तो 1 महीने तक स्कूलों में होगा रिवीजन, व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे वीडियो और वर्कशीट। तो दाखिलों की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। 1 महीने तक पुरानी कक्षा के सिलेबस की रिवीजन करवाने के लिए रिसोर्स ग्रुप ने व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो और वर्कशीट भेजने का काम सोमवार से शुरू कर दिया है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी के परीक्षा परिणाम घोषित करे एसएफआई। दोस्तों एसएफआई की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने छात्रों के लंबित परीक्षा परिणाम को लेकर परीक्षा नियंत्रक को जो है मांग पत्र सौंपा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के अंदर स्नातकोत्तर स्तर के जितने भी परीक्षा परिणाम लंबित है उन्हें जल्द घोषित किया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे मांग किया है कि जो पीजी के एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं वो जल्द ही घोषित किए जाए। इसके अलावा कहा है कि बीएड के 4थे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी नहीं निकला है, इस कारण छात्र एमएड में दाखिले नहीं ले पा रहे हैं। छात्र अपने विषय को लेकर असमंजस में हैं। उन्होंने कहा कि ईआरपी सिस्टम को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा कि 800 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को परीक्षा संबंधी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। छात्रों को इस कारण मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि एसएफआई ने कहा है कि कला स्नातक स्तर के आधे अधूरे परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। इससे छात्र ऑनलाइन परीक्षा परिणाम नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है और एमएड की प्रवेश तिथि बढ़ाने का भी आग्रह यहाँ पे किया गया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है पीजी और बीएड के रिजल्ट से रिलेटेड मांग की है उन्होंने कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। टेट का शेड्यूल तय, 4 से 18 जुलाई तक परीक्षा। तो 8 विषयों के लिए परीक्षा लेगा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड। 25 मई से 13 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 300 रुपये लेट फीस के साथ 14 से 18 जून तक होगा आवेदन। कब किस विषय की ली जाएगी परीक्षा ये भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो टेट की परीक्षा के लिए दोस्तों आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, 25 से 13 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 25 मई से 13 जून तक। ठीक है, तो ये आप देख लो यहाँ पे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे जुलाई में, 4 जुलाई से 18 जुलाई तक। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विशेष मौके वाले विद्यार्थियों के 12 से होंगे प्रैक्टिकल। 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16 रूसा बैच के जो है प्रैक्टिकल दोस्तों होने वाले हैं 12 से शुरू। तो अपने अपने कॉलेज में आप जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। यूजी परीक्षा
प्रदेश में बनाए गए हैं 154 केंद्र। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 17 अप्रैल से स्नातक डिग्री कोर्स वार्षिक परीक्षाएं शुरू होनी है। इन परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय प्रदेश में 154 केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है संक्रमण के बचाव के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं। और यहाँ पर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पीजी परीक्षाओं के तर्ज पर घर के समीप परीक्षा देने की सुविधा दे सकता है। ऐसा तभी होगा जब विद्यार्थी सुविधा देने की मांग करेंगे। इस सुविधा से छात्र अपने घर के समीप किसी भी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर अंतिम फैसला लेना है। अगले 2 से 3 दिनों में इसको लेकर की स्थिति जो है स्पष्ट होने की उम्मीद है। तो इस बार जो है कुछ दोस्तों यहाँ पे पहली बार यूजी के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की 1.5 लाख छात्र और छात्राओं की परीक्षाएं करवाने जा रहा है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही। तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन NSUI। तो NSUI के जो यहाँ पे राष्ट्रीय समन्वयक हैं, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पिछले वर्ष कोविड की वजह से 17 जुलाई को सरकार ने छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया था। इसके लिए NSUI ने पूरे हिमाचल में मुहिम छेड़ी थी। लेकिन अब छात्रों को प्रमोट करने के लिए अधिसूचना विश्वविद्यालय ने निकाली है, उसमें 90,000 को ही प्रमोट किया गया है। जो छात्र असेसमेंट में फेल हुए हैं उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार ने इसी तरह से ही विद्यार्थियों के विषय से खिलवाड़ करना था तो इसके लिए विश्वविद्यालय अलग से अधिसूचना जारी करता। लेकिन अब इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करने से कई हज़ार छात्र छात्राएं अधर में लटक गए हैं, क्योंकि छात्र अगली कक्षाओं में दाखिला लेकर पेपर भी भर चुके हैं। इसी महीने से उनकी वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होनी हैं। इसी समय विश्वविद्यालय ने अपना यह तुगलकी फरमान जारी कर दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। सरकार एवं विश्वविद्यालय अपने इस निर्णय पर दोबारा से विचार करे तथा सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट करे, अन्यथा दोबारा से हिमाचल प्रदेश के अंदर NSUI धरना प्रदर्शन शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि जल्द छात्रों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन छात्रों के मार्क्स कम लगे हैं उनको फेल किया गया तो उनको भी प्रमोट किया जाए, यहाँ पे इनका कहना है NSUI का। ठीक है, बाकी 90,000 को प्रमोट किया गया है। बाकी जिनके मार्क्स कम हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो उनको प्रमोट नहीं किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सभी को प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये सही है या गलत है। ठीक दोस्तों, ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।